हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वाइब कोडिंग के एक और रोमांचक पाठ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम एक बहुत जरूरी चीज करने वाले हैं। आज का पाठ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप सीधा हमारे अगले पाठ पे जा सकते हैं। आज हम साथ में अपने उबुंटू कंप्यूटर पर LM स्टूडियो और VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे, इन दोनों टूल्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो और VS कोड हमारी वाइब कोडिंग की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। LM स्टूडियो की मदद से हम अपने कंप्यूटर पर AI मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे और VS कोड में हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और AI के मदद से कंप्यूटर कोड लिखवाकर नई नई चीजें बनाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, इन्हें सही तरीके से इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आने वाले पाठों में आसानी से काम कर सकें। चिंता मत कीजिए, हम यह पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से करेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि मैं अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहा हूं और फिर आप अपने कंप्यूटर पर वही स्टेप्स कीजिए। चिंता मत कीजिए स्टूडेंट्स, हर स्टेप के लिए आपको समय दिया जाएगा ताकि आप हर स्टेप आराम से पूरा कर सकें। कोई जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है तो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही होगी। सबसे पहले हमें एक जरूरी काम करना है स्टूडेंट्स। अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन या कोई फोल्डर खुला हुआ है तो उसे हमें बंद करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप यहां बाईं ओर यह आइकन्स देख सकते हैं? अगर किसी एप्लीकेशन या फोल्डर के आगे ऐसा डॉट बना हुआ हो तो इसका मतलब है वह एप्लीकेशन या फोल्डर खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे बंद करना होगा स्टूडेंट्स। देखिए, मेरे कंप्यूटर पर इस फोल्डर के आगे डॉट बना हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर ऊपर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये रहा क्रॉस का आइकन। तो जल्दी से स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर पर भी देखिए कि क्या कोई फोल्डर या फिर एप्लीकेशन खुली हुई है, और अगर खुली हुई है तो उसे बंद कर लीजिए। सबने बंद कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने कंप्यूटर पर LM स्टूडियो और VS कोड इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारी वाइब कोडिंग की प्रक्रिया के लिए यह दोनों टूल्स बहुत आवश्यक हैं। इन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर खोलूंगा। स्टूडेंट्स, मेरे कंप्यूटर पर फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है और हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पर गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद वेब ब्राउजर के अनुसार उसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड पर विंडोज का बटन दबाऊंगा। विंडोज का बटन कुछ ऐसा होता है। क्या सबने विंडोज का बटन दबा लिया? चलिए स्टूडेंट्स, क्या आप यहां ऊपर यह बॉक्स देख सकते हैं? इसे हम कहते हैं सर्च बार। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं
स्टूडेंट्स, मेरे कंप्यूटर पे फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, तो मैं यहां लिखूंगा फायरफॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, फायरफॉक्स लिखते ही नीचे यहां फायरफॉक्स का आइकन दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर पे कोई अन्य वेब ब्राउजर है तो आप उस वेब ब्राउजर का नाम स्क्रीन पर देखकर टाइप कर सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फायरफॉक्स के आइकन पर क्लिक करूंगा और आप भी अपने ब्राउजर पर इसी तरह क्लिक कर लीजिए। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां ऊपर यह सर्च बार देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई अन्य वेब ब्राउजर भी है तो वहां पर भी ऊपर एक ऐसी ही सर्च बार दिखेगी। हमको यहां टाइप करना है www.google.com। स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। क्या आप सबने टाइप कर लिया? चलिए अब अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें यहां जाना है। यह है गूगल का सर्च बॉक्स। हम यहां एक बार क्लिक करेंगे और लिखेंगे LM स्टूडियो। घबराइए मत स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप सबने LM स्टूडियो लिख लिया? चलिए, सबने टाइप कर लिया। अब हमें एंटर दबाना होगा। एंटर दबाते ही गूगल हमें हमारे सर्च के अनुसार परिणाम दिखा देगा। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां ऊपर lmstudio.ai देख सकते हैं? हमें इसी वेबसाइट पर जाना है स्टूडेंट्स। और घबराइए मत, अगर यह वेबसाइट आपको सबसे ऊपर नहीं दिख रही तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी यह वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रहे स्टूडेंट्स, हमें जाना है lmstudio.ai नाम की वेबसाइट पर। क्या सबको वेबसाइट मिल गई? स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और निश्चिंत होकर वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं lmstudio.ai नाम की वेबसाइट पर क्लिक कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, वेबसाइट खुल गई है। क्या सबकी वेबसाइट खुल गई? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, यहां दाईं ओर क्या आप डाउनलोड का बटन देख सकते हैं? हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा वेब पेज खुल जाएगा और स्टूडेंट्स, हमें यहां पर इस बटन पर क्लिक करना है। इस पर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर .deb फॉर लिनक्स। स्टूडेंट्स, .deb का फुल फॉर्म होता है Debian पैकेज।
.deb एक पैकेज फाइल होती है जिसमें सॉफ्टवेयर के फाइल्स और इंस्टॉल करने के निर्देश होते हैं। जब हम .deb फाइल चलाते हैं तो सिस्टम उसको इंस्टॉल कर देता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस बटन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां देख पा रहे हैं? यह पॉपअप हमें बता रहा है कि LM स्टूडियो अभी डाउनलोड हो रहा है। क्या आपके कंप्यूटर पे भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है? बढ़िया स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को यहां पॉज कर सकते हैं और जब आपके कंप्यूटर में LM स्टूडियो डाउनलोड हो जाए तो आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो का डाउनलोड पूरा हो चुका है। और यह हमें कैसे पता लगा? यहां पर स्टूडेंट आप ऊपर देख सकते हैं, कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप सब ने भी LM स्टूडियो डाउनलोड कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब LM स्टूडियो डाउनलोड तो हो गया, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। इंस्टॉल करने के लिए हमें एक और प्रक्रिया करनी होगी। स्टूडेंट्स, यह प्रक्रिया देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है और हो सकता है शायद कुछ चीजें समझने में भी मुश्किल हो, पर घबराइए मत स्टूडेंट्स, हम यह बहुत धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फायरफॉक्स को मिनिमाइज करना होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां माइनस का आइकन है, इस पर क्लिक करने से फायरफॉक्स मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए इसे साथ में मिनिमाइज करते हैं। क्या आप सब ने भी फायरफॉक्स मिनिमाइज कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट्स, हमें अपने कीबोर्ड पर विंडोज का बटन दबाना होगा। क्या आपको याद है विंडोज का बटन कैसा दिखता है? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, विंडोज का बटन ऐसा दिखता है। चलिए स्टूडेंट्स, विंडोज का बटन दबाते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें दोबारा ऊपर अपने सर्च बॉक्स में जाना होगा और यहां बॉक्स के अंदर क्लिक करना होगा। क्या आप सबने क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब हमें यहां टाइप करना है टर्मिनल। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां नीचे टर्मिनल का आइकन बना हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना होगा। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं और आप भी अपने कंप्यूटर पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यह बहुत छोटा दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज करने के लिए यहां ऊपर एक स्क्वायर जैसे दिखने वाले आइकन पर हमें क्लिक करना होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, उस आइकन पर क्लिक करते ही हमारा टर्मिनल बड़ा हो गया है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब तक मैं आपको एंटर दबाने के लिए ना कहूं तब तक स्टूडेंट्स आपको एंटर नहीं दबाना है। हम यहां टर्मिनल पर कुछ कमांड्स लिखेंगे जिससे LM स्टूडियो हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली कमांड है CD स्पेस और यह आइकन। क्या आप इस आइकन को कीबोर्ड में ढूंढ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? कोई बात नहीं, मुझे पता है यह ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक कीबोर्ड दिखेगा
और इस कीबोर्ड में आप देख सकते हैं यह बटन कहां है। स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इस बटन को दबाने से पहले आपको शिफ्ट दबाकर रखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दोबारा यह टाइप कर रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे CD, फिर हम देंगे स्पेस, उसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद यह बटन को दबाएंगे। क्या सबको मिल गया? चलिए स्टूडेंट्स, अब एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद अब बारी आती है हमारी दूसरी कमांड की। यह कमांड बहुत सरल है। हमें लिखना है LS। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने LS लिख लिया? चलिए अब एंटर दबाते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज और, LS कमांड का मतलब होता है लिस्ट। इससे टर्मिनल में हमें हमारे फोल्डर्स दिखने लगेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहां ऊपर कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। क्या आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब आती है हमारी अगली कमांड की बारी। हम लिखेंगे CD स्पेस कैपिटल D OWNLOADS। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? चलिए साथ में एंटर दबाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम CD डाउनलोड्स लिखते हैं तो हम कंप्यूटर से कह रहे हैं हमें डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आती है हमारी अगली कमांड की बारी। अब हम लिखेंगे LS स्पेस कैपिटल L कैपिटल M और एस्ट्रिक। स्टूडेंट्स, एस्ट्रिक का सिंबल कुछ ऐसा दिखता है और यह सिंबल आपके कीबोर्ड पर यहां होगा। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब हमें एस्ट्रिक लिखना है तो हमें शिफ्ट को दबाते हुए एस्ट्रिक का बटन दबाना होगा। स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पर देख के यह टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? स्टूडेंट्स, एंटर दबाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम किसी शब्द के आगे स्टार लगाते हैं, इससे कंप्यूटर को यह निर्देश मिलता है जिन फाइल्स के नाम में वह शब्द आता है वो सब टर्मिनल में लिस्ट हो जाएंगी। इसीलिए हमने लिखा है LS LM एस्ट्रिक। इसका मतलब है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स का नाम LM से शुरू होगा वह सब लिस्ट हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब एंटर दबाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां LM नाम की फाइल हमें दिख रही है। हमें इसे ही इंस्टॉल करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारी अगली कमांड पर। अगली कमांड है sudo स्पेस dpkg स्पेस -i स्पेस
LM .deb। स्टूडेंट्स, आप यह स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। sudo dpkg -i का मतलब है कि हम .deb फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं और lm * का मतलब है जिस फाइल में lm लिखा हो उसे इंस्टॉल करना है। क्या सबने टाइप कर लिया? स्टूडेंट्स, हमें बहुत ध्यान से यह कमांड टाइप करनी होगी। अगर टाइप करते हुए हमसे कोई गलती हो जाए तो वह कमांड नहीं चलेगी। चलिए, अब मैं एंटर दबा रहा हूं और आप भी एंटर दबाइए। देखिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है। क्या आप सबके कंप्यूटर पे भी LM स्टूडियो इंस्टॉल हो गया? स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी शंका हो तो आप वीडियो को दोबारा पीछे से चला सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से निश्चिंत होकर अपनी कमांड लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब LM स्टूडियो इंस्टॉल तो हो गया, पर हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सच में LM स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है या नहीं? सबसे पहले हम टर्मिनल को बंद करते हैं। स्टूडेंट्स, बंद करने के लिए हमें यहां क्रॉस के आइकन पर क्लिक करना होगा। सबने टर्मिनल बंद कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से विंडोज का बटन दबाएंगे और अब कहां जाएंगे स्टूडेंट्स? यहां ऊपर सर्च बार में और सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहां क्या टाइप करेंगे? हम टाइप करेंगे LM स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी LM स्टूडियो टाइप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां नीचे LM स्टूडियो का आइकन दिख रहा है। इसका मतलब है कि LM स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो खुल गया है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन को बड़ा करते हैं। उसके लिए हमें कहां जाना होगा? यहां स्क्वायर जैसे दिखने वाले आइकन पर। चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप सबके कंप्यूटर पर भी LM स्टूडियो खुल गया है? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहां नीचे गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये है AI मॉडल का एक प्रकार। हम अभी यहां पर नीचे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यह वो AI मॉडल नहीं है जिसे हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम अपने कोर्स के AI मॉडल को भी इसी पार्ट में डाउनलोड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप यहां नीचे स्किप फॉर नाउ बटन को देख सकते हैं? हमें इस पर क्लिक करना होगा। चलिए, आप भी मेरे साथ क्लिक करिए। इस स्क्रीन पर हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। हम सीधा इस बटन पर कंटिन्यू टू LM स्टूडियो पर क्लिक करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा LM स्टूडियो खुल गया है।
अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा हमारे एआई मॉडल को डाउनलोड करना। तो चलिए एआई मॉडल को डाउनलोड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या यहां बाईं ओर आपको यह आइकन्स दिख रहे हैं? चलिए इस चौथे आइकन पर क्लिक करते हैं। इसके आगे मॉडल सर्च लिखा होगा। क्लिक करते ही ऐसे अनेक मॉडल्स आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स, और हमारा मॉडल है क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां सर्च बार देख पा रहे हैं? यहां पर हम हमारे मॉडल को ढूंढेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं टाइप कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मुझे पता है यह नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, पर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप ये नाम सर्च बार में स्क्रीन पर देखकर टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां आप नीचे देख सकते हैं, आपको क्वेन के अनेक वर्जन दिखेंगे और आपको क्लिक करना है जिस वर्जन के नीचे क्वेन लिखा हो। ये देखिए, इसके नीचे क्वेन लिखा हुआ है, और अगर आप गौर देंगे उसके नीचे जो एआई मॉडल है उसके नीचे कुछ और लिखा है। हमें उसी मॉडल पर क्लिक करना है जिसके नीचे क्वेन लिखा हो। चलिए स्टूडेंट्स, क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां दाईं ओर यह मॉडल खुल जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्या आप ये डाउनलोड का बटन देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी ने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो रहा है। आप वीडियो को यहां पर पॉज भी कर सकते हैं और मॉडल डाउनलोड होने के बाद वीडियो को चला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो चुका है। पर हमें कैसे पता चला कि हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो चुका है? यहां नीचे देखिए, इस पॉपअप स्क्रीन पर लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीटेड। अगर आपके स्क्रीन पर भी ऐसा पॉपअप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि मॉडल डाउनलोड हो गया है। आप क्रॉस के आइकन पर क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए। इस पॉपअप स्क्रीन को भी हम यहां X पर दबाकर बंद करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने LM स्टूडियो डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया और हमारा एआई मॉडल क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट भी डाउनलोड कर लिया है। चलिए अब LM स्टूडियो को बंद करते हैं और VS कोड को डाउनलोड करते हैं। LM स्टूडियो बंद करने के लिए हम यहां ऊपर क्रॉस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्या आप सब ने भी LM स्टूडियो बंद कर लिया स्टूडेंट्स?
बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें जाना होगा दोबारा फायरफॉक्स पर। स्टूडेंट्स, अब हमें फायरफॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आप यहां बाईं ओर फायरफॉक्स का आइकन देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे यहां ऊपर सर्च बार में। यहां क्लिक करते ही यह पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। हमें इसे डिलीट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस का बटन दबाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें वापस कहां जाना होगा? www.google.com पर। चलिए साथ में टाइप करते हैं www.google.com। स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी भी शंका हो रही है तो आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? बहुत बढ़िया। अब हम दबाएंगे एंटर। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जैसे ही गूगल की वेबसाइट खुल गई है। अब हमें जाना होगा यहां सर्च बार में और इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना होगा। अब हम यहां लिखेंगे VS कोड। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? अब अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, यही वो वेबसाइट है जहां हमें जाना है। इस वेबसाइट का नाम है code.visualstudio.com। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वेबसाइट ऊपर नहीं दिख रही है तो आप अपनी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल करके भी यह वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको क्लिक करना है जहां code.visualstudio.com लिखा हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, वेबसाइट खुल गई। क्या आप सब ने भी वेबसाइट खोल ली है? स्टूडेंट्स, क्या आप यहां ऊपर दाईं ओर डाउनलोड का बटन देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने LM स्टूडियो के लिए कौन सी फाइल डाउनलोड की थी? मैंने किसी को .deb बोलते हुए सुना। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रही .deb फाइल। हमें इसे ही डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां VS कोड डाउनलोड हो रहा है। क्या आप सब भी ऐसा देख पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि VS कोड डाउनलोड हो चुका है? क्योंकि डाउनलोड होने के बाद यहां नीचे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, क्या आप सब ने भी VS कोड डाउनलोड कर लिया है? बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा वेब ब्राउजर फायरफॉक्स बंद करते हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कंप्यूटर पर कोई अन्य वेब ब्राउजर हो। कोई भी वेब ब्राउजर बंद करने के लिए हमें यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर क्लिक करना होगा। चलिए अब फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को बंद करते हैं।
क्या कोई मुझे बता सकता है अब हम इंस्टॉल करने के लिए कहां जाएंगे? मैंने किसी को टर्मिनल कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं स्टूडेंट्स, हम जाएंगे टर्मिनल पर। तो टर्मिनल पर जाने के लिए हम सबसे पहले दबाएंगे विंडोज का बटन। चलिए स्टूडेंट्स, मैं दबा रहा हूं और आप भी दबाइए। अब तो आपको पता ही है, इसे हम कहते हैं सर्च बार। और अब हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे टर्मिनल। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनल लिखते ही यहां नीचे टर्मिनल का आइकन दिखने लगा है। चलिए इस पर एक बार क्लिक करते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, अब टर्मिनल खुल गया है। और अब हम क्या करेंगे? टर्मिनल को बड़ा करेंगे, यानी कि मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज के लिए हम यहां ऊपर जो स्क्वायर जैसा दिखता है उस पर क्लिक करेंगे। क्या आप सब ने भी टर्मिनल खोल लिया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली कमांड है cd स्पेस और यह आइकन। चलिए स्टूडेंट्स, अब एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद अब बारी आती है हमारी दूसरी कमांड की। यह कमांड बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें लिखना है ls। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने ls लिख लिया? चलिए अब एंटर दबाते हैं। अब आती है हमारी अगली कमांड की बारी। हम लिखेंगे cd स्पेस कैपिटल D O W N L O A D S। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? चलिए साथ में एंटर दबाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी अगली कमांड होगी ls स्पेस CODE एस्ट्रिक। इस कमांड का मतलब है, हम कंप्यूटर से कह रहे हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जिन फाइल्स का नाम भी कोड से शुरू होता है, हमें उसकी लिस्ट दिखाए। आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और एस्ट्रिक आपको ऐसे टाइप करना है। क्या आप सबने टाइप कर लिया? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब साथ में एंटर दबाते हैं। ये रही VS कोड की फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें अगली कमांड देनी होगी। और हमारी अगली कमांड है sudo स्पेस dpkg स्पेस -i स्पेस कोड एस्ट्रिक .deb। स्टूडेंट्स, घबराइए मत, आप इसे स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब साथ में एंटर दबाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, VS कोड इंस्टॉल हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपकी स्क्रीन पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहां पर आप अपने कीबोर्ड पर एंटर दबा दें। एंटर दबाते ही आपकी इंस्टॉल की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ने लगेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले टर्मिनल को बंद करेंगे। और टर्मिनल कहां से बंद होता है? यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर क्लिक करने से। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट्स, VS कोड डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। तो अब हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि VS कोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं? हम अपने कंप्यूटर पर VS कोड को सर्च करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें दबाना होगा विंडोज का बटन और अब हम जाएंगे यहां सर्च बार पर और इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे VS कोड। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, VS कोड टाइप करते ही हमें यहां नीचे VS कोड का आइकन दिखने लगेगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर पर भी कहीं कुछ ऐसी पॉपअप स्क्रीन दिख रही है तो आपको यहां क्रॉस पर जाकर बंद करना होगा। अब हम सबसे पहले VS कोड को मैक्सिमाइज करेंगे और मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कहां जाना है? यहां स्क्वायर जैसे दिखने वाले आइकन पर और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही VS कोड अब बड़ा दिखने लगा है। स्टूडेंट्स, अब बस एक चीज और बाकी है। क्या आपको याद है कि हमने LM स्टूडियो में हमारा AI मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट डाउनलोड करके लोड किया था? मैंने किसी को हाँ कहते हुए सुना। बहुत बढ़िया। आने वाले पाठ में हम हमारा AI मॉडल LM स्टूडियो के जरिए VS कोड में भी लोड करना सीखेंगे। पर उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की जरूरत है जिसे हम आज इंस्टॉल करेंगे। इस एक्सटेंशन का नाम है कंटिन्यू। घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, यह करना बहुत आसान है। आप केवल यह देखिए कि मैं अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहा हूं और साथ साथ आप भी अपने कंप्यूटर पर वही चीज करते जाइए। सबसे पहले हम जाएंगे यहां बाईं ओर आइकन्स की तरफ। क्या आपको यह आइकन्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे 5वें आइकन पर। स्टूडेंट्स, अगर आप अपना माउस इस आइकन के ऊपर रखेंगे तो आप इसके सामने एक्सटेंशंस लिखा हुआ देखेंगे। चलिए अब इस आइकन पर एक बार क्लिक करते हैं। क्या आप सबने कर लिया? बहुत बढ़िया। अब क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा ही एक सर्च बार दिख रहा होगा। सबको सर्च बार दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस सर्च बार में उस एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे जो हमें VS कोड में इंस्टॉल करना है। क्या आपको उस एक्सटेंशन का नाम याद है स्टूडेंट्स? मैंने किसी को पीछे से कंटिन्यू कहते हुए सुना। बिल्कुल सही। अब हम इस सर्च बार में टाइप करेंगे कंटिन्यू। मैं टाइप कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीन से देखकर भी टाइप कर सकते हैं। हमें कई सारे एक्सटेंशंस
यहां दिखने लगेंगे। पर हमें जाना है पहले एक्सटेंशन पर जहां कंटिन्यू लिखा है और जिसके सामने ऐसा आइकन है। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्या आपकी स्क्रीन पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल बटन पर यहां। स्टूडेंट्स, अगर आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा कोई पॉपअप आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहां नीचे इस बटन पर जाकर क्लिक करना होगा। इस बटन पर लिखा हुआ है ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। स्टूडेंट्स, आप यहां वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद वीडियो को दोबारा चला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्सटेंशन अब इंस्टॉल हो गया है। अगर आप देखेंगे तो बाईं ओर यहां पहले 5 आइकन्स थे, पर अब एक छठा आइकन भी है। यही है हमारा एक्सटेंशन कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि हमें VS कोड और LM स्टूडियो में कुछ चीजें सेट करनी होती हैं ताकि VS कोड और LM स्टूडियो अच्छे तरीके से चलें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने LM स्टूडियो और VS कोड इंस्टॉल करा। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। चलिए स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में हम LM स्टूडियो और VS कोड उन कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है तो आप पार्ट 5 के बजाय सीधा पार्ट 6 पर जा सकते हैं, जहां हम वाइब कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली हमारी टूल किट के बारे में और ज्यादा जानेंगे और LM स्टूडियो और VS कोड को एक साथ सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स, तब तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हाँ, वाइब करते रहिए।